Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video I'm going to teach you parts of the sentence, that is subject and predicate. So without delaying much, let's begin. Okay, before starting, let me tell you in short what is subject and predicate. See, in a sentence means part of a sentence about which something is said is known as subject, and part of a sentence which says something about subject is predicate. देखो बेटा, सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। एंड प्रेडिकेट इज़ कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला गया है, दैट इज़ प्रेडिकेट पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Consider this sentence. The Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. This is the sentence. What they are saying next? What is being spoken about in this sentence? इन्होंने पूछा है कि इस सेंटेंस में किसके बारे में हुआ है बेटा बात? द ताज महल. What is being spoken about in this sentence? The Taj Mahal. And then next, what is being said about the ताज महल. नेक्स्ट है बेटा, ताज महल के बारे में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है? दैट इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, 7 अजूबों में से एक है. मीन्स बात किसकी हुई है? ताज महल की. और क्या बात हुई है कि इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो ताज महल इज़ द सब्जेक्ट पार्ट, ठीक है, क्योंकि उसके ही बारे में कुछ बताया गया है ना. यस, और उसके बारे में क्या बताया गया है वो होगा प्रेडिकेट पार्ट. सो मीन्स द ताज महल इज सब्जेक्ट एंड इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड इज प्रेडिकेट. दस द सेंटेंस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स. इस सेंटेंस की 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द ताज महल, सेकेंड इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. दिस द थिंग स्पोकन अबाउट, ये सब्जेक्ट है. वॉट इज़ सेड अबाउट दिस थिंग्स, मतलब वॉट इज़ सेड अबाउट ताज महल इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. मीन्स दिस इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, नेक्स्ट, every sentence can be separated into 2 parts and that is true. हर सेंटेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, मीन्स सेपरेट किया जा सकता है. The subject part of a sentence about which something is said. Predicate part of a sentence which says something about the subject. मतलब predicate subject part होता है जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, दैट इज़ द सब्जेक्ट पार्ट. एंड प्रेडिकेट इज़ जो उस सब्जेक्ट के बारे में बात बोली गई है वो होता है प्रेडिकेट पार्ट. सो दे आर सेइंग, यही बता रहे हैं, सब्जेक्ट होता है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड एंड द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके ना. प्रेडिकेट मीन्स सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कुछ बताया गया है एंड प्रेडिकेट होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में जो बताया गया है वो पार्ट होता है प्रेडिकेट पार्ट. नेक्स्ट, सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, एनिमल और थिंग. इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. सो दे आर सेइंग कि सब्जेक्ट जो है कोई पर्सन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और थिंग भी हो सकता है, ठीक है. सब्जेक्ट जो है बेटा कुछ भी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है. मीन्स किसी पर्सन के बारे में भी बता सकते हैं, एनिमल के भी, थिंग के भी. तो सब्जेक्ट कैन बी अ पर्सन, एनिमल और थिंग. और सेकेंड थिंग दे आर सेइंग कि इट इज़ अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मीन्स इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. इट कैन बी सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. एंड नाउ नेक्स्ट इज द प्रेडिकेट. Predicate can be a single word or a group of words. It includes the word and rest of the sentence excluding the subject. They are saying जो predicate है वो भी can be a single word or group of words, can be singular or plural. It includes the verb, उसमें verb भी होता है और क्या होता है इसके अंदर बाकी rest of the sentence.
ठीक है ना, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी सेंटेंस होता है. Here some examples. Here are some examples for you to understand the concept better. तो यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए. सो फर्स्ट इज़ द ईगल. दिस इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि देन हंट्स स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स. दिस इज़ द प्रेडिकेट पार्ट. ठीक है ना. देखो, फर्स्ट ईगल के बारे में बात हुआ है तो वो सब्जेक्ट हो गया, और ईगल के बारे में क्या बात हुआ है वो प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ओके, देन सेकेंड ऑल्सो सेम, द बेबी स्लीप्स. सो किसके बारे में बात हुआ है सेंटेंस में? द बेबी. और जो बात हुआ है वो हो जाएगा प्रेडिकेट पार्ट. सेम एज ऑन नंबर 3, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5. देन द यूकेलिप्टस ट्री grows very quickly. Next, number 4, my brother, you and I will clean up the yard tomorrow. Okay, so these were the some more examples for us to understand the concept better. Then next rule is, sometimes the subject is placed at the end of the sentences as, या ये होता है कभी कभी कुछ सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है एंड में होता है ना. क्या होता है, कभी कभी किसी चीज़ के बारे में बोला, सेंटेंस में बोला तो पहले जाता है, और जो जिस चीज़ के बारे में बोला जाता है वो सेंटेंस के एंड में दिया होता है. ठीक है, जैसे ये है, देयर गोज़ द ट्रेन, है ना. ट्रेन के बारे में तो पहले बता दिया कि देयर गोज़, लेकिन जिसके बारे में बोला है वो बाद में दिया गया है. तो ये यही बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द sentences. ठीक है. एंड सो दिस was the chapter parts of the sentence, subject and predicate. Okay, in my last videos I already explained about what is sentence and kinds of sentence. Okay, if you want to watch it, it is there on my channel, you can go and watch it. So this was the chapter subject and predicate. I hope it is clear to you. Okay, once again I'll explain you in short what we read today. Subject and predicate. Okay, so subject is a part of a sentence about which something is said, and the predicate is a part of a sentence which says something about the subject. मतलब एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा पार्ट, सब्जेक्ट क्या होता है कि जिसके बारे में कुछ बोला गया है वो होता है सब्जेक्ट पार्ट, एंड उस चीज़ के बारे में क्या बोला गया है या क्या एक्सप्लेन किया गया है वो होता है प्रेडिकेट पार्ट. ओके, as here you can see the subject part of a sentence about which something is said, and the predicate part of a sentence which says something about the subject. ठीक है, example is the Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. means ताज महल के बारे में बात हुआ है तो ये सब्जेक्ट है, और ताज महल के बारे में जो बताया गया है वो प्रेडिकेट है. ठीक है क्लास, या so I hope it is clear to you what is subject and predicate. Here some of the rules are given. The subject can be a person, animal or thing. subject जो है कोई person भी हो सकता है, animal भी हो सकता है और thing भी हो सकता है. ठीक है, इट कैन बी अ सिंगल वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. ये सिंगल वर्ड भी, सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होता है. ऐसे यू कैन सी माई ब्रदर, यू एंड आई, मोर देन वन वर्ड ना. तो यही उन्होंने बोला है कि सब्जेक्ट जो है एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. इन प्रेडिकेट द प्रेडिकेट कैन बी अ सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड. प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. जैसे हेयर यू कैन सी, यहाँ पे सिंगल वर्ड है बट ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है ना. तो यही ये बोल रहे हैं बेटा कि सब्जेक्ट सिंगल वर्ड हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है. ऐसे ही प्रेडिकेट भी सिंगल वर्ड हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. एंड नेक्स्ट दे आर सेइंग कि जो सब्जेक्ट होता है कुछ सेंटेंसेस में एंड में होता है. देयर गोज़ द ट्रेन, तो यहाँ पे किसके बारे में बात हुआ है? ट्रेन के बारे में. तो ये एंड में दिया है ना सेंटेंस के, तो वो लोग यही बता रहे हैं कि समटाइम्स द सब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द sentences. Okay class? Yeah. So this was the chapter parts of the sentence, subject and predicate.
So that's it for this video. See you in the next video. Take care. Bye bye. Thank you.